स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बुंदेलखंड के ब्रज कहे जाने वाले उस नगर में जो झीलों की नगरी भी है और मंदिरों का नगर भी, जो स्थापत्य कला की अनुपम विरासतों को आज भी गर्व से संजोए खड़ा है। यहीं स्थित है प्रणामी धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ। जी हां, यह है हीरों और शेरों की नगरी पन्ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आने वाले हर व्लॉग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। साथ ही इस पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पन्ना मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है। यह नगर बुंदेलखंड की एक प्रमुख रियासत रहा। सन 1707 में बुंदेला नरेश महाराजा छत्रसाल ने मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। पन्ना जिले का नाम जिला मुख्यालय के निकट पद्मावती देवी जी के मंदिर के नाम पर रखा गया है। पन्ना में आज भी अनेक किले, मकबरे, प्राचीन गढ़ियां और ऐतिहासिक भवन विद्यमान हैं, जो इसके गौरवशाली अतीत के साक्षी है। यहाँ के प्राचीन मंदिर न केवल स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं, बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का जीवंत संगम भी प्रस्तुत करते हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिरों में प्राणनाथ मंदिर, बलदेव जी मंदिर, जुगल किशोर मंदिर, राम जानकी मंदिर, गोविंद जी मंदिर और जगदीश मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। प्रणामी संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ पन्ना में स्थित है, जिसे प्राणनाथ जी का मुक्तिधाम भी कहा जाता है। इस मंदिर की स्थापना महामती प्राणनाथ जी ने करवाई थी, जिसका निर्माण सन 1692 में हुआ माना जाता है। इसी मंदिर के विशाल गुंबद के भीतर प्राणनाथ जी की समाधि भी है। कहा जाता है कि प्राणनाथ जी बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल के गुरु और आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। महामती प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल को एक चमत्कारी तलवार प्रदान की थी, जिसके आशीर्वाद से महाराजा छत्रसाल कभी भी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए। श्री बंगला जी मंदिर की स्थापना सन 1683 में अनंत श्री प्राणनाथ जी द्वारा ही वर्तमान पन्ना नगर के आदि निर्माण के रूप में हुई थी। श्री बंगला जी मंदिर में ही महाप्रभु प्राणनाथ अपने शिष्य समूह को ज्ञानोपदेश देते थे। इस मंदिर में चंदन की लकड़ी का वह तख्त आज भी मौजूद है, जिस पर आसीन होकर श्री प्राणनाथ जी धर्म उपदेश दिया करते थे। मंदिर परिसर के भीतर ही एक शानदार संग्रहालय भी स्थित है, जहां आप प्राणनाथ जी और महाराजा छत्रसाल से जुड़ी पुरानी दुर्लभ धरोहरों और ऐतिहासिक वस्तुओं को देख सकते हैं। बायजूराज मंदिर की स्थापना सन 1693 में महामती प्राणनाथ जी की अर्धागिनी तेजकुंवरी श्यामाजी स्वरूपा श्री बायजूराज की स्मृति में की गई। प्रणामी जगत में श्री बायजूराज जी की राधिका स्वरूप में मान्यता है। आज भी प्रणामी अनुयायी एवं भक्तजन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहां मान्यता करते हैं एवं मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। श्री चोपड़ा मंदिर यह वह पुण्य स्थल है जहां सन 1683 में महाराज छत्रसाल ने अपने सद्गुरु श्री प्राणनाथ जी को पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानकर किलकिला नदी के अमराई घाट से उन्हें पालकी में बिठाकर अपने कंधों से लाकर पधराया था। यह भी उल्लेखनीय है कि इसी स्थान पर महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी ने भी छत्रसाल जी का राज तिलक किया था। खेजरा मंदिर इस ऐतिहासिक स्थल पर सन 1685 को विजयदशमी के दिन स्वामी प्राणनाथ ने छत्रसाल को हीरे का वरदान देते हुए बीड़ा उठवाया कि वे हमेशा अपनी प्रजा की खुशहाली और धर्म रक्षा के लिए कटिबद्ध रहेंगे। इस अवसर पर एक तलवार भेंटकर महाप्रभु ने महाराज छत्रसाल को सदा विजयी रहने का आशीर्वाद भी दिया था। जुगल किशोर मंदिर का निर्माण सन 1758 में राजा हिंदुपत द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर बुंदेलखंड शैली की वास्तुकला और श्री कृष्ण की भव्य प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी मुरली हीरो से जड़ी हुई मानी जाती है। यहाँ भगवान की प्रतिमा को
वृंदावन से ओरछा होते हुए पन्ना लाया गया था। भगवान जुगल किशोर की प्रतिदिन सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कुल 5 बार आरती की जाती है। साथ ही भगवान को रोज 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। यही कारण है कि इस मंदिर को बुंदेलखंड का ब्रज भी कहा जाता है। बलदेव जी मंदिर भी एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। यहां भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भगवान बलदेव जी की भव्य प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण महाराज रुद्र प्रताप सिंह ने सन 1933 में आरंभ करवाया था, जो 1936 में पूर्ण हुआ। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि मंदिर की वास्तुकला रोमन कैथोलिक शैली में बनाई गई है, जिस कारण यह दूर से एक चर्च जैसा दिखाई देता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहां लगभग सभी चीजें 16 संख्या में है। जैसे मंदिर के ऊपरी चबूतरे पर सीढ़ियों की संख्या 16 है, साथ ही 16 खिड़कियां, 16 गुंबद, 16 मंडप और 16 स्तंभ है, जो इसे सभी मंदिरों में एक अनोखा मंदिर बनाता है। पन्ना का श्री राम जानकी मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है, जिसे महाराज छत्रसाल ने बनवाया था। इस मंदिर की वास्तुकला पूरी तरह से ठेठ बुंदेली शैली में है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहां भगवान श्री राम की शालिग्राम स्वरूप वाली दिव्य प्रतिमा विराजमान है, जो भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। पन्ना में जगदीश मंदिर, जिसे जगन्नाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, राज परिसर में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण पन्ना के राजा श्री किशोर सिंह जी ने 1817 में करवाया था। मंदिर में जगन्नाथपुरी से लाई गई भगवान बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां स्थापित है। गोविंद जी मंदिर का निर्माण सन 1880 में पन्ना के तत्कालीन महाराज रुद्र प्रताप सिंह जूदेव की महारानी गोविंद कुंवारी सिंह जूदेव द्वारा करवाया गया था। इसी कारण इस मंदिर का नाम गोविंद जी मंदिर पड़ा। इस मंदिर में भगवान राधा गोविंद की दिव्य प्रतिमा विराजमान है, जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। किले का यह विशाल प्रांगण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण है। इसी परिसर में कुछ विद्यालय भी संचालित होते हैं, जहां आज भी शिक्षा की गतिविधियां चलती है। चारों ओर लोग बसे हुए हैं और यहीं एक प्राचीन एवं विशाल वटवृक्ष भी स्थित है, जो इस स्थान की गरिमा को और बढ़ाता है। परिसर में पुराने भवनों के अवशेष अब भी दिखाई देते हैं, जो बीते राजवंशों की शान और स्थापत्य कला की झलक प्रस्तुत करते हैं। इसी परिसर में पन्ना राज परिवार का आवास स्थल भी स्थित है। इसके ठीक पास निर्मित महेंद्र भवन अपने अद्वितीय बुंदेली स्थापत्य और आकर्षक शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यह भवन कभी महाराज का राज दरबार हॉल हुआ करता था, जहां महत्वपूर्ण राजकीय सभाएं आयोजित होती थी। वर्तमान समय में इस भवन को होटल के रूप में विकसित करने के लिए लीज पर दे दिया गया है। हिंदूपत महल का इतिहास महाराजा छत्रसाल से जुड़ा हुआ है। इस महल को महाराजा छत्रसाल के प्रपौत्र सभा सिंह के पुत्र हिंदूपत ने बनवाया था। इसका निर्माण सन 1758 से 1776 के बीच हुआ। यह महल बुंदेली स्थापत्य कला का नायाब नमूना है। हिंदूपत महल को पुरातत्व संग्रहालय के रूप में विकसित कर दिया गया है, जहां आसपास के क्षेत्र से प्राप्त प्राचीन मूर्तियों, अभिलेखों, दुर्लभ शिलालेखों और ऐतिहासिक वस्तुओं का समृद्ध संग्रह संरक्षित किया गया है। मिर्जा राजा महाराजा शाबाश सिंह के अत्यंत प्रिय साले थे और उनकी स्मृति में महाराज ने इस भव्य मकबरे का निर्माण करवाया था। मिर्जा का स्वभाव अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था और वे हनुमान जी के परम भक्त माने जाते थे। वर्तमान में यह ऐतिहासिक मकबरा भी पुरातत्व विभाग के अधीन संरक्षित स्मारक के रूप में दर्ज है।
महाराजा छत्रसाल के वंशजों के लगभग 1 दर्जन से अधिक मकबरे यहां स्थित है। लेकिन इन ऐतिहासिक धरोहरों की स्थिति आज अत्यंत दयनीय होती जा रही है। ये मकबरे अब धीरे धीरे खंडहरों में तब्दील होते जा रहे हैं। यहां के शासकों द्वारा अनेक विशाल तालाबों का निर्माण कराया गया था, जिनमें बेनी सागर, लोकपाल सागर और धर्म सागर प्रमुख है। नगर के पूर्वी किनारे पर स्थित मदार टुंगा नामक पहाड़ी है। इसी पहाड़ी के शिखर पर सूफी संत मदार शाह का मकबरा स्थित है। उनकी स्मृति में ही इस पहाड़ की तलहटी में धर्म सागर तालाब का निर्माण कराया गया था, जिसका हाल ही में शासन द्वारा पुनर्विकास का कार्य कराया जा रहा है। बहुत जल्द यहां महाराजा छत्रसाल की नई प्रतिमा का भी अनावरण होना प्रस्तावित है, जिसका नगरवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको यह व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।